हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए फिर से एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप से शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं आप सभी। प्रैक्टिस सेट को आप से शुरू से अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। सी राइट आंसर रहेंगे, गुलाम वंश से संबंधित है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, इसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जबकि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है। बी राइट आंसर रहेंगे, 1/10 सेकेंड तक रहता है। याद रखिएगा 1/10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। चलिए देखिए, इसका आंसर कीजिएगा आप सभी। तो सी राइट आंसर आएंगे, 55 से लेकर 60% तक जो कि रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। चलिए जरा बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो जब भी अंतिम वायसराय की बात करें तो डायरेक्ट हम सभी लॉर्ड माउंटबेटन को मारेंगे। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने पर विद्युत स्थिति क्या होती है। तो ये अपरिवर्तित रहती है। ए राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है, अपरिवर्तित रहती है। देखिए अगला क्वेश्चन, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो हम सभी कह सकते हैं अवशिष्ट सूची के अंतर्गत में आते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो हम सब जानते हैं कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया था। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी, 3 फरवरी 1916 को। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है। तो उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलती है। कुबेर सिंह बिहार का नेतृत्व कर रहे थे, बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी का नेतृत्व कर रहे थे, बिल्कुल सही है। नाना साहेब अवध का नेतृत्व कर रहे थे, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि नाना साहेब कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। कहां का? कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे 1857 की विद्रोह का। मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद का नेतृत्व कर रहे थे, यह भी बिल्कुल सही है। देखिए दो क्वेश्चन को याद रखिएगा आप सभी। यहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो यह हुई थी 10 मई को। कहां से? मेरठ से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी कब। यहां से यहां गलत हो जाएंगे। मार्ग की खोज की थी कब? आप सभी को बताऊंगे कि वास्को डिगामा वही है जो 1498 ईस्वी में समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे थे। 1498 ईस्वी में पहुंचे थे। कहां पे? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे, जो केरल राज्य में पड़ते हैं। और इसका स्वागत राजा जेमोरिन ने किया था, वहां के उस समय राजा थे। वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो यह पराबैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। यह पराबैंगनिक किरण कहां से आती है? सूर्य से, जो कि पृथ्वी की रक्षा करती है, ओजोन परत। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी है कहां पे? तो इसकी राजधानी है जाकार्ता। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। चलिए आप सभी बताइएगा इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम क्या है। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेबनान की मुद्रा क्या है? पाउंड इसकी मुद्रा का नाम है।
ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके मॉडल पर आधारित था? क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, किसके मॉडल पर आधारित था? तो यह आधारित था पीसी महालनोबिस के मॉडल पर, बी राइट आंसर रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई थी। 1951 से लेकर 56 तक यह प्रथम पंचवर्षीय योजना थी और 56 से लेकर 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का शासनकाल, टाइम पीरियड था 56 से लेकर 61 तक। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए पंचवर्षीय योजना का नाम चेंज कर दिया गया। अभी जो है वो नीति आयोग है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? तो गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से हिंद स्वराज है, बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है क्वेश्चन, हिंद स्वराज। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहां पाया जाता है? तो ये पाए जाते हैं सुंदरबन में। कि संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बी राइट आंसर रहेंगे, राजस्थान, जो कि संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर ऑक्साइड आयन उपस्थित ना होने वाला यौगिक है। ए राइट आंसर रहेंगे, PbO2। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? चलिए, इससे पहले वाला सेट में ये क्वेश्चन हो चुके थे, आंसर कीजिएगा आप सभी। इसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन बताए थे। ये 10 मई को शुरू हुए थे। कहां से? मेरठ से शुरू हुए थे, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, रुपया नामक सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो यह ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। इसी के समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावती की रचना की थी, पुस्तक की रचना की थी, और इसने एक काम किया था, ग्रीन ट्रैक रोड का भी मुरम्मत करवाया था इसने। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे यह निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, तब किसी भी पिंड का वेग समरूप कहा जा सकता है। सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चलिए आप सभी आंसर कीजिएगा, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हुआंगो नदी को कहा जाता है। ए को टिक कर सकते थे आप सभी। चट्टान कितने प्रकार की होती है? तो हम सभी जानते हैं कि अभी तक में मात्र में 3 प्रकार के चट्टान हुए हैं। कौन कौन से? आग्नेय, अपसादी और कयांतरिक चट्टान। तो याद रखिएगा आप सभी, आग्नेय, अपसादी और कयांतरिक चट्टान। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उदैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही है ऑप्शन नंबर डी, CH4 तथा HCl3 संयोजक यौगिक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त स्कंद में कौन सा विटामिन कार्यशील होता है? चलिए आंसर कीजिएगा। राइट आंसर क्या होंगे इसका? डी राइट आंसर होंगे विटामिन के। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है। उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, अवतल लेंस कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? देखिए ये दिवस जो है, इससे एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसे आप सभी याद करते जाइएगा और सभी राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को याद कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं हर एक एग्जाम्स में। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? 12 जनवरी को हर एक वर्ष। तो एक को हम सभी यहां टिक कर सकते थे, 12 जनवरी। अगला क्वेश्चन देखिए, लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो ये एक ठंडी जलधारा है। ए राइट आंसर है ठंडी जलधारा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? इसके लेखक है विजय कुमारी चौधरी। ए राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, गायवाड़ा कहां का शासक था? बड़ोदरा का शासक था गायवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। तो सी राइट आंसर रहेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित को दर्शाता है? इनमें से कौन सा सुमेलित को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। क्षोभ मंडल मौसमी घटना से संबंधित है, बिल्कुल सही है। आयन मंडल बेतार संचार के लिए महत्वपूर्ण मंडल है, तो ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस डालने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम सभी कह सकते हैं कि पौधे के विकास में सहायता मिलती है। फास्फोरस डालने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पौधे के विकास में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है, तो ये अधिक सक्रिय रहती है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। सबसे अधिक सुनामी लहरें आते हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। आर्थिक और स्थिति को बचाने का माध्यम था इसका। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड राज्य सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ दिवस कब मनाई जाती है? हर एक वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाई जाती है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वन आच्छादित प्रदेश के अंतर्गत संवर्धित क्षेत्र किस राज्य में आता है? देखिए, अगर डेली आप सभी इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो करीब करीब आपका तैयारी हो जाएंगे, क्योंकि उसी लेवल का क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपका बिहार पुलिस में पूछने का चांस है। तो डेली इस मॉक टेस्ट को आप सभी सॉल्व कीजिए, करीब करीब आपका तैयारी यहां से 100% हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत राज्य का सबसे छोटा अंग है। पंचायत राज्य का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है। आप सभी बताइएगा, पंचायती राज सबसे पहले शुरू कहां किया गया था? चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी। पौधे में भोज्य पदार्थों का संवहन जिन उत्तकों द्वारा होता है वह है, तो इस उत्तक को फ्लोएम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाए जाते हैं, तो इसमें क्या पाए जाते हैं? लोहा पाए जाते हैं, इसी कारण से लाल मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया था राजस्थान राज्य में, राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरबन डेल्टा बनती है गंगा नदी में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है? विटामिन ई को, विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं, कीवी फिनोल विटामिन के को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीलियम की खोज किसने की? लोकयर ने हीलियम की खोज की थी। एक बार प्रमुख खोजकर्ता के बारे में वीडियो ला देंगे, जिससे कि सारा आपका यह खोजकर्ता कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? सी राइट आंसर रहेंगे, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, यह लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। धूपगढ़ी चोटी किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के सेट में हम सभी 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं। आज का ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।